एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी प्रिया और आप लोग पहुंच गए हो मिशन है जीत की चैनल पर। एक बार आप लोग पहुंच गए हो ना तो आप हारोगे नहीं, जीत के जाओगे, क्योंकि चैनल का नाम ही ऐसा है, मिशन है जीत की। एक बार उतरे हैं ना मिशन पे तो जीत के ही जाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है ना। बस एक चीज़ करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना और वीडियो को एंड तक देखना और शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो देखो, अभी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप लोगों को डे प्लान बनाना चाहिए। अभी डे प्लान क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज तो आपका जो एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम, वो 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपको अभी से क्या करना है, डे प्लान, हर डे का प्लान जो है अपनी पेपर में लिख देनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है। जैसे कि आप लोग अभी तक अगर प्रिपरेशन नहीं की या फिर इस वाला जो मेरा टेक्निक बता रही हूँ इसको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं की तो कल से शुरू कर दो, है ना। टुमारो से लेके 17 फरवरी तक एक प्लान बनाओ, हर डे का प्लान, एवरी डे प्लान। कैसे बनाना है देखो, सपोज आज 14 जनवरी है, कल होगा 15 जनवरी, तो 15 को क्या करना है, लिख दो पूरा ऐसे एक पेज में इसको ऐसे छोटा छोटा बॉक्स करके लिख दो। देखो क्यों लिखना है, क्यों करना है, क्या करना है मैं बताऊंगी, अभी देखते जाओ, बस सुनते जाओ, ठीक है। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी को क्या करना है, 18 जनवरी को क्या करना है, 19 जनवरी को क्या करना है, 20 जनवरी को क्या करना है, 21 जनवरी को क्या करना है। ऐसे करके करते 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 आपको आना है 16 फरवरी तक, ठीक है। देखो 15 वाला मैंने लिखा ऐसे एक चाहे इसको एक पेज में लिखो या फिर 2 पेज में लिखो, लेकिन इसको आपको बनाना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है देखो, 15 जनवरी को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि कल मुझे क्या करना है, सपोज आप, और ये जो प्लान है ना ये आप लोग बनाओगे, अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि ये जो प्लान होता है सबका सेम नहीं होता, तुम अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि सपोज एक दिन बुखार है तो इसको तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 15 जनवरी को क्या करना है, मैथ पढ़ना है। और मैथ का क्या करना है 15 जनवरी को ना, फर्स्ट 2 चैप्टर को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, या फिर फर्स्ट 2 चैप्टर की रिवीजन करनी है, विथ एक्सरसाइज भी देखना है, रिवीजन करनी है, विथ एक्सरसाइज भी देखना है। एसएसटी का क्या करना है, 2 और 3 चैप्टर को फिनिश करना है। फिनिश करना मतलब आप लोग तो एक बार 2 बार पढ़ चुके होंगे, और ये जो रिवीजन करोगे ना, 2 और 3 चैप्टर का रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, या फिर जो भी है एनसीईआरटी का चैप्टर हो, या फिर कहीं पे भी अगर आपके स्कूल वालों ने कुछ क्वेश्चन दी है तो उसको लगा देना, ठीक है। और एक्सरसाइज को आपको जो है देखनी है, और एक्सरसाइज से अपने क्वेश्चन उठानी है और सॉल्यूशन अपने हिसाब से लिखनी है, और उसको फिर मैच करो, ठीक है। फिर क्या करनी है, और भी ऐड कर सकते हो। अगर सपोज मान लो कि और भी कुछ ऐड करा आप लोगों ने और एक दिन में 15 जनवरी में उनको ख़त्म कर दिया, तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। जैसे कि ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई, इसका मतलब आपको और भी चीज़ करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। क्या करनी है ना, फॉर्मूला उठा लो, फॉर्मूला देख लो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट अगर छूट गई हो पिछले वाला, कोई अगर सपोज मान लो कि कुछ भी बैकलॉग है तो आपको उसको उसी टाइम, अगर ये जो टाइम बच गया ना इसी दिन, आपको वो बैकलॉग जो भी चीज़ में, जो भी कॉन्सेप्ट में आपका बैकलॉग है उसको यहाँ पे कर देनी है। समझ में आ रही है। देन 16 जनवरी को फिर लिखो कि इंग्लिश, और ऐसे मत लिखना कि मैथ एसएसटी, फिर ऐसे मत करना, मैथ एसएसटी, मैथ एसएसटी, मैथ एसएसटी, देन इंग्लिश साइंस, इंग्लिश साइंस, इंग्लिश साइंस, देन है ना, आप लोगों के जो भी हिंदी या फिर संस्कृत जो भी है, ऐसे एक साथ मत रखना, ऑल्टरनेटिव ऐसा चेंज करते रहो। मैथ एसएसटी, इंग्लिश साइंस, देन साइंस मैथ, देन इंग्लिश एसएसटी, या फिर और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो। समझ में आ रही है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, मैथ के साथ साइंस कम रखना, है ना। ये जो है ना मैथ और ये पूरा बड़ा बड़ा मतलब मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट को एक दिन में मत रखना,
इट विल बी गुड, है ना, अच्छा होता है, क्योंकि मेजर टॉपिक रखोगे तो फिर टाइम नहीं बचा पाओगे, टाइम नहीं मिल पाएगा आप लोग, ठीक है। मैथ के साथ हिंदी रख लेना, साइंस के साथ संस्कृत रख लेना, इस तरीके से आपको करनी है। फिर 17 जनवरी के लिए, 18 जनवरी के लिए, और जितने भी आप ये सब कर रहे हो ना, सपोज यहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ पे लिखना है आपको। सपोज आपको यहाँ पे 17 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है ना, तो ऐसा नहीं कि मैथ का एग्ज़ाम है और आप 16 फरवरी को यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो इंग्लिश करनी है, एसएसटी करनी है, ये नहीं करना है। समझ में आ रही है ना। जैसे करके आपको 2 या फिर 3 दिन मैथ का सब्जेक्ट है, मतलब ये जो 1-2 एटलीस्ट 3 डेज तो आपको मैथ का ही प्रैक्टिस करनी है पूरा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैथ लिखो कि मैथ का ये करना है, इसी दिन मैथ का फॉर्मूला सेट करनी है, फिर ये करनी है, रिवीजन करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, फिर मैथ का पी को इसका फिर ऑल टोटल का रिवीजन करना है, ऑल टोटल को मेरे को इस दिन देखना है, इस हिसाब से करोगे। और ये जो इसी 15 जनवरी से लेके इसी दिन तक जो भी प्लान बना है ना, इसी प्लान में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ कवर हो जानी चाहिए, हर एक चीज़ कवर हो जानी चाहिए। बस ये जो दिन है ना, यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल लुकअप करोगे, फाइनल लुकअप। ऐसे यहाँ तक हर सब्जेक्ट की हर एक चीज़ हो जानी चाहिए, ताकि उसी दिन सपोज मैथ का एग्ज़ाम से बाद जो भी एग्ज़ाम है ना, उसके पहले आपको बस फाइनल लुकअप करना है, फाइनल लुकअप करना है, या फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, हार्ड चीज़ को देखनी है, मेन चीज़ को ध्यान देनी है उस दिन। उस हिसाब से आपको ये सीड जो है ना, ये डे प्लान जो है ना, एवरी डे का जो ये प्लान है ना, इसको आपको लिखनी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको अपने हिसाब से लिखो, ताकि यहाँ तक पहुँचते हर एक चीज़, हर एक बैकलॉग, हर एक टॉपिक कवर हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है ना क्या क्या बता रही हूँ। अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे होगे ना, तो आपका जो टेंशन है ना, जब आप इसको करते जाओगे आपका दिमाग जो है प्रेशर में भरा रहता है, वो कर लिया रात को, अच्छा है, मतलब दिमाग एक कूलनेस आएगी, है ना, एक सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ मैं भी, मतलब चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग फॉलो कर लेना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मेरा तो इस टाइप से मैं करती थी, मैं जब भी पढ़ती थी ना, ऐसा बना लेती थी कि हाँ एग्ज़ाम इसी तारीख को है, मतलब आज से शुरू करेंगे, क्या करना है, इसको टाइम देना है, इसको। और इसका जो आप लोगों को इस हिसाब से बनाओ, जैसे कि जो भी वीक सब्जेक्ट या फिर वीक टॉपिक है, उसको आप लोग जैसे यहाँ पे 2 घंटा टाइम दे रहे हो, है ना। सपोज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, इसका मतलब, एंड जो वीक टॉपिक है या फिर वीक चैप्टर, वीक कॉन्सेप्ट है, आपको उसको ज़्यादा देर देखनी है। इसी टाइम में से वो सारी चीज़ मैनेज हो जानी चाहिए। ओके। एंड बस वीडियो में ये चीज़ बतानी थी मेरे को, आप लोगों को बता दिया। बाकी तो आप लोगों की मेहनत ही है जो कि रंग लाएगी एक दिन, और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। समझ में आ रही है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बस फोड़ते रहना है और बहुत सारी मेहनत करनी है। थैंक यू एंड बाय बाय। खुश रहना है, मेहनत करनी है। बाय।